जी हाँ बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में हम लोगों ने एक क्लास कर चुका था जिसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ को देखा था। फॉर्मेटिव फेज, फेजेस ऑफ इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। तो फॉर्मेटिव फेज, इलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज ये हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में ग्रोथ रेट को हम लोग मेंशन करेंगे। ग्रोथ रेट क्या होती है? ग्रोथ रेट जी हाँ बच्चों, ग्रोथ रेट आज का हम लोग का टॉपिक होगा। ग्रोथ रेट होती क्या है? रेट क्या होती है? पर यूनिट टाइम ग्रोथ जो होती है, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग रेट बोलते हैं। किसका रेट? ग्रोथ रेट। ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ, इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यहाँ पे फिक्स है, इस टाइम पे इतना ग्रोथ हो रहा है। उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं। यहाँ पे दो तरह के ग्रोथ प्लांट्स में देखा गया है। एक होता है एरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट को हम लोग मेंशन करें तो टू फॉर्म्स में हम लोग देखेंगे ग्रोथ रेट को। ये दो फॉर्म्स हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे, दो तरह के ग्रोथ को। पहला एरिथमेटिक ग्रोथ होगी, एरिथमेटिक ग्रोथ होगी, और दूसरा जो होगा ये जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी, जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी और एरिथमेटिक ग्रोथ। दो तरह के ग्रोथ को यहाँ पे मेंशन किया गया। एरिथमेटिक ग्रोथ किस तरह के ग्रोथ को बोलेंगे? जहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा। ग्रोथ रेट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। ग्रोथ रेट जो होंगे वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट होंगे। किस तरह से कांस्टेंट होंगे? एक सेल डिवाइड किया, दो सेल बनेगा, दो में से एक डिफरेंशिएशन कर लेगा, दूसरा फिर से ग्रोथ करेगा, है ना। इनमें से फिर दो बनेंगे, दो में से एक डिफरेंशिएशन होकर दूसरा फंक्शन करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन, और ये जो एक होगा ये नॉर्मल सेल डिवीज़न जो करता है उस तरह से करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होंगे वो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस तरह से क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ओके, एरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और यहाँ पे जो ग्रोथ होगी एग्जांपल्स में शूट और रूट में, है ना, शूट एंड रूट, दो जगह इस तरह से ग्रोथ होंगी। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, डिवाइड करेगा, दो सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक सेल डिवाइड करेंगे और दूसरा सेल स्पेसिफिक फंक्शन ऑक्युपाई करेगा। फिर नेक्स्ट डिवाइड होंगे, सिर्फ ये डिवाइड होंगे, ये डिवाइड नहीं होंगे। अब ये दो सेल बनाएंगे और पहले का एक सेल, 10 सेल का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाए, ये दो सेल बनाए, और ये तीसरा सेल क्या होगा? ये सेल डिवाइड नहीं करेगा, दूसरा सेल, सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। ये दो सेल बनाया, इनमें से एक डिवाइड नहीं करेगा, एक डिवाइड करेगा, इनमें से एक डिवाइड करेगा, तो इनमें से एक में से दो बनेगा, दो पहले का, 4 सेल बनेंगे। इस तरह से जो है ये डिवाइड करेगा, ये सब डिवाइड नहीं करेंगे। इस तरह से जो ग्रोथ होगी ये कांस्टेंट ग्रोथ होगी, एरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इस तरह से कांस्टेंट बनेगा। एक्स वाई पे हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, है ना। टाइम और किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे? ग्रोथ,
है ना। इधर ग्रोथ होती है, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ता जाएगा, ग्रोथ जो होगा ये कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो ग्राफ होंगी कांस्टेंट ग्राफ होगा, है ना। एरिथमेटिक ग्रोथ में देखते हैं यहाँ पे एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या फॉर्मूला होता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में किस तरह से फॉर्मूला होता है। तो ये ग्रोथ टाइम टू टाइम ये जो ग्रोथ होंगी एकदम कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक सेल डिवाइड करता है, दो सेल बनता है, दो में से एक सेल डिवाइड करता है और दूसरा सेल स्पेसिफिक फंक्शन करता है ना। और इस तरह से जो ग्रोथ होती है कांस्टेंट होता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं क्या होता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में यहाँ पे क्या होगा, हमेशा डॉटर सेल बनेंगे और वो डिवीज़न करेगा। डॉटर सेल बनेंगे, सारा डिवीज़न में भाग लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। कैसा ग्रोथ होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ग्रोथ रेट कैसा है? कांस्टेंट। और इधर ग्रोथ रेट कैसा होगा? ज्योमेट्रिक में ग्रोथ रेट जो होंगे एक्सपोनेंशियल होगा। कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल, है ना, बहुत तेज़ी से होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होंगी। यहाँ पे जितने भी डॉटर सेल्स हैं, ऑल डॉटर सेल्स रिटेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, रिटेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। किस तरह से यहाँ पे समझेंगे, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होती है बैक्टीरियल कल्चर में, है ना। तो वहाँ पे इस तरह से ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। कैसा? बैक्टीरिया जैसे कल्चर में ग्रोथ करता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से एम्ब्रायो डेवलपमेंट होती है। वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज़ करता है तो कैसा करता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से कॉन्स्टेंट ग्रोथ होती है ना। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट एग्जाम्पल में देखेंगे, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, और दूसरा बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सारा कैसा होगा? ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी, है ना। तो यहाँ पे सेल्स किस तरह से डिवाइड करेंगे? ये एक सेल है, एक सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा, दोनों सेल फिर डिवाइड करेंगे, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से चारों सेल फिर डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही है? 1 से 2, 2 से 4। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो यहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा होता है तब उतने पोजीशन पे पहुँचता है, यहाँ पे कम स्टेप में उतने सेल्स एक्वायर कर लेते हैं। तो 1 सेल, 2 सेल, 1 से 2, 2 से 4 सेल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। ओके, यहाँ पे ग्राफ को अगर मेंशन करेंगे तो इस तरह से ये जो ग्राफ होता है एक्स वाई एक्सिस पे कैसा होगा? टाइम के साथ जो वेट में इंक्रीमेंट होती है, यहाँ पे लेंथ में नहीं वेट में होगी। टाइम और वेट को WT से हम लोग मेंशन करते हैं। तो इधर वेट का ग्राफ, इधर टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ ग्रो करता है कैसा करता है? इस तरह से ग्रोथ होती है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है ना। ये ग्राफ को सही से फिर से देखो, ये इस तरह से ग्रोथ होती है और फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। ये रीजन जो है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इस रीजन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। पहले फेज़ को क्या बोलते हैं? लेग फेज़। क्या बोलते हैं? पहले फेज़ को लेग फेज़, इस फेज़ को क्या बोलते हैं? लेग फेज़। और इस फेज़ को बोलते हैं लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल लॉग फेज़ या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सीलरेटिंग फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटिंग फेज़ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज़, एक्सपोनेंशियल फेज़ या फिर एक्सीलरेटिंग फेज़, एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सीलरेटिंग फेज़ बोलते हैं। और ये आगे जाके कांस्टेंट जो होती है स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। ये 3 फेज़ यहाँ पे लेग,
लॉग एंड स्टेशनरी फेज, इस तरह से होती है ना। एरिथमेटिक ग्रोथ का और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो यहाँ पे एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक है ना, दोनों में जो फॉर्मूला पुट होता है, यहाँ पे एरिथमेटिक में लेंथ वाइज होता है, तो आफ्टर टी टाइम जो लेंथ होती है LT से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल स्टेज में लेंथ है L0 हम लोग मेंशन करते हैं, प्लस यहाँ पे रेट और टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिथमेटिक ग्रोथ का। LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। और यहाँ पे L0 जो है इनिशियल साइज़ है, वेयर क्या है, L0 इज़ इनिशियल साइज़, और LT जो है ये LT क्या होगा, फाइनल साइज़ होगा, फाइनल साइज़। ओके, LT आफ्टर टी टाइम, इनिशियल साइज़ L0, आफ्टर टी टाइम फाइनल साइज़ LT से रिप्रेजेंट करते हैं। R ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ रेट होंगे, और हमारा बच गया टाइम T, टाइम ड्यूरेशन फॉर ग्रोथ T, टाइम ड्यूरेशन फॉर ग्रोथ, ये T से हम लोग मेंशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला एरिथमेटिक ग्रोथ का ये मेंशन कर दिया। ओके, एरिथमेटिक ग्रोथ LT इक्वल्स टू L0 RT, ओके, प्लस RT, ये याद रखना है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम लोग देखेंगे। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, 3 फेजेस में होती है, लेग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे विथ फॉर्मूला WT इक्वल्स टू W0 ERT, ये होता है W0 ERT इक्वल्स इनटू ERT, E लॉग बेस है ये। W0 क्या है, यहाँ पे वेट, इनिशियल वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, W0 इनिशियल वेट, WT से मेंशन करते हैं। और ये T, WT, ये क्या होगा, फाइनल वेट होगा, WT फाइनल वेट, W0 इनिशियल और WT फाइनल वेट। और E यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, E क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, E बेस पे होता है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। R यहाँ पे ग्रोथ रेट है, R ग्रोथ रेट है, और T यही है टाइम ड्यूरेशन फॉर ग्रोथ। क्या है, टाइम ड्यूरेशन फॉर ग्रोथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, WT इक्वल्स टू W0 ERT। ओके, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया एरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का। ओके, अब एक कंसेप्ट हम लोग को देखना है, AGR और RGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये क्या होता है। अभी तो हम लोग देखे एरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, 2 ग्रोथ को देखे। ग्रोथ रेट, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, है ना। तो ग्रोथ रेट में दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा जो हम लोग टर्म्स देखेंगे AGR, ये क्या है। और एक टर्म्स आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के लिए, ये यूज़ करते हैं
एक टर्म्स और आता है RGR, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के दो फंडा हम लोग देखेंगे। क्या होगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये क्या होता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये दो रेट को हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लीफ का लेंगे। एक लीफ है छोटी साइज का है, दूसरा लीफ है बड़े साइज का है। इस तरह से इस लीफ का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से समझेंगे दोनों ग्रोथ रेट कैसा होता है। एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है और दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट मीन्स पूरे, होल, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं, पर यूनिट टाइम में होती है। अब लीफ ए है और लीफ बी है, दो लीफ है। एक छोटे साइज का ए लीफ मानते हैं, बड़े साइज का बी लीफ को मानते हैं, है ना। इसमें जो ग्रोथ रेट है ये इस तरह से आफ्टर टाइम टी ग्रोथ जो होती है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसमें भी जो ग्रोथ होता है इस तरह से सेम ग्रोथ होती है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल लीफ और लार्ज लीफ दोनों में ग्रोथ जो होती है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब समझेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट किस तरह से। एब्सोल्यूट में टोटल होगा, एब्सोल्यूट मीन्स ही टोटल होता है। तो जो टोटल लीफ का ग्रोथ होगा, लीफ ए इक्वल्स टू लीफ बी, और ये कितना होता है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। पर डे के हिसाब से अगर लेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है ना। एब्सोल्यूट कितना ग्रोथ हुआ, इनिशियल और फाइनल, तो ये ग्रोथ होता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे दोनों लीफ का, है ना। तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टाइम यहाँ पे डे है और ग्रोथ कितना होता है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दोनों लीफ का जो ग्रोथ है वो सेम है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। लेकिन यहीं पे रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो ग्रोथ बाय इनिशियल साइज इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। क्या होती है ग्रोथ? रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ बाय इनिशियल साइज इंटू 100, ये ग्रोथ होती है। ग्रोथ इनिशियल साइज बटे इनिशियल साइज इंटू 100। तो लीफ ए का हम लोग एक तरफ निकालेंगे, लीफ ए का, और लीफ बी का, इस तरह से एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे लीफ ए और बी का। तो ए का जो हम लोग मेंशन करेंगे, ग्रोथ कितना हो रहा है ए का? 5, और इनिशियल साइज कितना है? 5, तो 5/5 इंटू 100, यह होगा हमारा 5/5 इंटू 100। लीफ बी का ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल साइज कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5/50 इंटू 100, ये ए और बी का इस तरह से क्या होगा? डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 कट जाएगा तो 100% होंगे ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ क्या होगा? 100%, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे तो 10% हो जाएगा। तो ग्रोथ स्मॉल साइज लीफ का ज़्यादा हो रहा है रिलेटिवली बी से, है ना। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है ए का बी से ज़्यादा है। क्या है? ए का
ग्रोथ 100% है, बी का 10% है, दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ ए इज़ मोर देन बी। ये हमारा फाइनल। तो इस तरह से एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम लोग मेंशन किए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।